अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई करना है आपने ए और बी पार्ट है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा सेकंड के थर्ड लेक्चर था एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपके पास तीन वेरिएबल्स आते हैं, वो ए बी सी बी हो सकता है, वो एक्स वाई जी भी हो सकता है बेटा, वो और भी कोई तीन अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दी जा रही है, यानी कि आपके पास जो बताया जा रहा है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो कि आपका ए पार्ट है, एंड बी पार्ट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो आपको वैल्यूज दी जाएंगी, आपने उन वैल्यूज को ए पार्ट से भी सॉल्व करना है और बी पार्ट से भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज हमें दी जा रही है। फर्स्ट पार्ट है एक्स की वैल्यू है ए बी सी डी, वाई की वैल्यू है बी डी सी एफ और बेटा जी की वैल्यू है सी एफ जी एच। ए पार्ट है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट क्लोज फिर यूनियन जी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आएगा आपके पास y यूनियन z है, पहले y की वैल्यू फिर यूनियन z की वैल्यू। अब यूनियन है तो यूनियन में क्या करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स आपके आते हैं ओनली सिंगल टाइम, b d c f g h तमाम एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z फाइंड करना है, x की वैल्यू आएगी यूनियन। अब जो आपने y यूनियन z का आंसर फाइंड किया बेटा, आप यहाँ पे वो आंसर मेंशन करेंगे b d c f g h और फिर आपने तमाम एलिमेंट्स का क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है, जिसमें आपके पास तमाम एलिमेंट्स आएंगे ओनली सिंगल टाइम ए बी सी डी एफ जी एच। इसी तरह बेटा आपने इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है सेम मेथड से। अब आपके पास बी पार्ट है जो कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। इसमें आपने क्या करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, जो कि आपके पास ब्रैकेट में मौजूद है बेटा वाई इंटरसेक्शन जी। इसी तरह जो राइट हैंड साइड है ब्रैकेट में एक्स इंटरसेक्शन वाई है और फिर इंटरसेक्शन जी है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। पहले आप ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे y इंटरसेक्शन z, पहले y की वैल्यू फिर इंटरसेक्शन z की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दोनों में सेम हो या कॉमन हो बेटा सिर्फ उनको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास c और f ये दोनों वैल्यूज कॉमन है, तो आपका जो आंसर है वो सी एफ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z करना है, पहले x की वैल्यू फिर इंटरसेक्शन। जो आपने y इंटरसेक्शन z का आंसर फाइंड किया था बेटा, आप यहाँ पे वो आंसर लिखेंगे जो कि क्या है आपके पास c और f। अब दोनों में कॉमन क्या है आपके पास c, तो आपका जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड का वो c आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड को अपने सेम मेथड से सॉल्व करना है बेटा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने वो बड़े एहतियात से करने हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।